गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। ठीक है कि ह्यूमन की जो है इन्वायरमेंट के साथ कैसी इंटरेक्शन है, कैसे इंटरेक्ट करते हैं हम इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ रहे थे अमेज़न और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? अमेज़न एंड गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन्स। ठीक है, किसके बारे में पढ़ रहे थे? अमेज़न और गंगा ब्रह्मपुत्र के जो बेसिन्स हैं, बेसिन्स मतलब वहाँ की जो घाटियाँ हैं उनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो इसमें हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा था? हमने पढ़ा था इसकी लोकेशन के बारे में। ठीक है, कि इसकी लोकेशन कैसी है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि ये जो अमेज़न बेसिन है ये क्या है? इक्वेटर के पास लोकेट करता है, इसकी लोकेशन इक्वेटोरियल है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है ये क्या है, कैसा रीजन है ये? सब ट्रॉपिकल। कैसा है? सब ट्रॉपिकल। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें पढ़ा था कि ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, ठीक है, ये कैसा है, इसको कैसे कैरेक्टराइज्ड किया गया है कि ये कैसा होता है? ये गर्मियों में गर्म होता है, हॉट होता है, और सर्दियों में कोल्ड होता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। गर्मियों में गर्म होता है, सर्दियों में सर्दी होती है। लेकिन जो अमेज़न है जो इक्वेटर के पास है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है? हॉट रीजन है ये। ठीक है, कैसा है? बहुत ज़्यादा गर्म है क्योंकि ये इक्वेटर के पास है। तो इक्वेटर के पास जो इक्वेटर होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा हॉट होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो अमेज़न बेसिन्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अमेज़न बेसिस क्या है वो, वहाँ पे क्या है? बहुत ज़्यादा कम पॉपुलेशन है। ठीक है, कैसे है ये? लेस पॉपुलेटेड है। ठीक है, बट जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है ये क्या है? हाईली पॉपुलेटेड है, हाईली पॉपुलेटेड। ठीक है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यदि जो वर्ल्ड की जो हाईएस्ट डेंसिटी वाला जो अगर कोई बेसिन है तो वो कौन सा बेसिन है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला बेसिन जो है वो इसको बोला जाता है। ठीक है, ये तो आगे इसकी लोकेशन। सेकंड हमने बात की थी इसकी क्लाइमेट के बारे में कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, इसकी वेजिटेशन कैसी है। ठीक है, और इसकी जो है वो सॉइल कैसी है। ठीक है, तो हमने बात की थी कि जैसे हमने बोला कि अमेज़न बेसिन कहाँ पे लोकेट करता है? इक्वेटर के पास। ठीक है, इसका जो क्लाइमेट है वो क्या है? बहुत ज़्यादा हॉट है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? हॉट बेट इक्वेटर, सॉरी, इसको बोला जाता है हॉट बेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। क्या बोला जाता है इसको? हॉट बेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ठीक है, उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे जो है अमेज़न में थ्रू आउट द ईयर एक जैसा ही टेम्परेचर रहता है, और वो कैसा टेम्परेचर होता है? हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? गर्म टेम्परेचर, मतलब जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हाई रहता है। यहाँ पे जो डे और नाइट होते हैं, दिन और रात, उनके टेम्परेचर में भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। ठीक है, इनके जो डे और नाइट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। ठीक है, और गर्मी होने की वजह से यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। उसके बाद अगर हम उसके गंगा ब्रह्मपुत्र की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ का जो सीज़न है वो 3 डिफरेंट सीज़न में डिवाइड है। ठीक है, वहाँ पे कैसा होता है? कूल ड्राई, मतलब ठंडा और सूखा। ठंड में कैसा? सूखा होता है। ठीक है, देन उसके बाद हॉट ड्राई, देन उसके बाद रेनी। ठीक है, मतलब वहाँ पे मौसम ड्राई होता है लेकिन वो ठंडा भी होता है और गर्म भी होता है। वहाँ पे क्या होती है? बारिश भी होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो बारिश होती है वो कितने मंथ तक होती है? सिर्फ यहाँ पे जो मतलब वो होती है रेनफॉल होती है वो सिर्फ कितने मंथ तक होती है?
4 मंथ तक, और बाकी के जो मंथ है वहाँ पे कितनी बारिश होती है, 8% सिर्फ क्या होती है, बारिश होती है। ठीक है, ये आ गई इसकी लोकेशन आ गई, इसका क्लाइमेट आ गई, वेजिटेशन आ गई, सॉइल आ गई। ठीक है, उसके बाद हमने कल इसमें पढ़ा था यहाँ के ह्यूमन रिस्पॉन्स के बारे में। इसके बारे में इसका थर्ड हमने क्या पढ़ा था, ह्यूमन रिस्पॉन्स के बारे में हमने जो थी वो बात की थी। ठीक है ना, ह्यूमन रिस्पॉन्स में हमने ये पढ़ा था कि ये जो अमेज़न बेसिन है, यहाँ की जो कंडीशंस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हार्श है। मतलब इतनी ज़्यादा हार्श है कि यहाँ पे जो लाइफ है वो क्या है, इम्पॉसिबल है। यहाँ पे रहना क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी ये जो अमेज़न बेसिन्स के जो जंगल हैं वहाँ पे कौन से लोग रहते हैं, ट्राइबल पीपल्स रहते हैं। कौन रहते हैं, ट्राइबल पीपल रहते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो जो है कौन सा एग्रीकल्चर करते हैं, मतलब उनको रहने के लिए जो है खाने की ज़रूरत पड़ेगी, और खाना उनके पास कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर से। तो वो कैसा एग्रीकल्चर करते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। कैसा एग्रीकल्चर करते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, जिसको इंडिया में क्या बोला जाता है, झूमिंग। क्या बोला जाता है, झूमिंग। ठीक है, अब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होगा कि ये लोग क्या करते हैं, ये जगह जगह पर एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है ना, जैसे एक जगह पे कर लिया, फिर वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, फिर वहाँ पे कर लिया। तो ये क्या करते हैं, एक सिंगल मतलब एक पीस ऑफ लैंड लेते हैं, वहाँ को क्या करते हैं, वहाँ के पेड़ वगैरह काट लेते हैं, वहाँ पे घास वगैरह जितना भी होता है वहाँ पे काट लेते हैं, और फिर वहाँ पे क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। और कब तक एग्रीकल्चर करेंगे उस जगह पे, जब तक उस जगह की जो नेचुरल फर्टिलिटी है, ठीक है, उस ज़मीन की जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, तो नेचुरल फर्टिलिटी जो है वो ऑब्वियसली 3 या 4 मंथ के अंदर, या 3 और 4 ईयर्स के अंदर क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो जब उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है उस लैंड की, तो फिर वो क्या करते हैं, फिर उस लैंड को छोड़ देते हैं और किसी और लैंड पे जाके एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये लोग क्या है, एक थ्रेट है वहाँ के इन्वायरमेंट के लिए। क्यों, क्योंकि जिस तरह से ये क्या करते हैं, पेड़ काटते हैं, उससे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि उस जंगलों के सारे पेड़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, और जब पेड़ ख़त्म हो जाएंगे तो उसका क्या, उसका मेन, जब हमारे अर्थ पे या पेड़ ही नहीं रहेंगे तो पेड़ ना होने से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी। ठीक है, उससे लाइफ को क्या है, बहुत बड़ा डेंजर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इनके जो अमेज़न रिवर बेसिन है, ठीक है, इसने कितना एरिया कवर किया हुआ है, इसने 40% एरिया जो है वो साउथ अमेरिका का कवर किया हुआ है। कितना, 40% ऑफ साउथ अमेरिका। जो हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वहाँ का 40% एरिया जो है अमेज़न बेसिन ने क्या किया है, कवर किया है। और वहाँ के जो लोग हैं, वो जो ट्राइबल लोग हैं, वो आज भी जो है मतलब किस पे डिपेंड है, गैदरिंग पे और हंटिंग पे। ठीक है ना, वो क्या करते हैं, फ्रूट वगैरह कलेक्ट कर लिए खाने के लिए, या कहीं पे कुछ मिल गया, और उसके बाद वो क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं, जानवरों को मारते हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आ जाते हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, सिर्फ इक्वेटर के पास पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो रेन फॉरेस्ट है ये क्या है, यहाँ पे क्या होती है, सबसे ज़्यादा जो प्लांट और एनिमल लाइफ पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि रेन फॉरेस्ट है तो यहाँ पे बारिश तो होगी, तो बारिश होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा वेजिटेशन होती है। वेजिटेशन होने के साथ साथ यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, प्लांट्स तो पाए जाएंगे, उसके साथ साथ अगर प्लांट्स होंगे तो ऑब्वियसली है एनिमल्स भी होंगे। ठीक है ना, तो उससे बोलते हैं कि यहाँ पे ये जो रेन फॉरेस्ट है इनको क्या किया गया है, अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे कोई डार्क लेयर आ गई, कोई बहुत ज़्यादा लाइट वाली लेयर आ गई, उस तरह से क्या किया, इनको डिवाइड किया। तो कहता है हर लेयर में जो है वो अलग अलग टाइप्स के एनिमल रहते हैं हर लेयर में। ठीक है, जैसे जो ग्राउंड लेयर आ गई वहाँ पे क्या होता है, उसको डार्क लेयर बोला जाता है। ग्राउंड लेयर जो है, जो ग्राउंड लेयर है उसको क्या बोला जाता है, डार्क लेयर। कौन सी लेयर, डार्क लेयर। डार्क लेयर इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा घनी है, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो इतने ज़्यादा घने हैं कि सूरज की जो रोशनी है वो ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि लाइट ही नहीं पहुँचती है। ठीक है, और वेजिटेशन को लाइट तो चाहिए। ठीक है, उसके बाद कहता है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे कौन सी वाइल्ड लाइफ रहती है,
वो रहती है, यहाँ पे जितनी भी वाइल्ड लाइफ रहती है, और यहाँ पर जो ट्राइबल पीपल्स रहते हैं इस एरिया में, वो ज़्यादातर किसके पास रहते हैं? रिवर्स के पास। ठीक है, कि वो कहाँ तक, क्योंकि जंगल जो है वो बहुत ज़्यादा घने है, वहाँ पे रहना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट ही नहीं आती, और इंसान को रहने के लिए सनलाइट की ज़रूरत है। ठीक है ना, सनलाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है। तो इसीलिए कहता है कि वहाँ पे जो एनिमल्स हैं, जो लोग हैं वहाँ के, वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं वो, उनके जो रिवर्स हैं उनके किनारे में रहते हैं। ठीक है, और उन रिवर्स में जो है कौन कौन सी फिश पाई जाती है, जैसे आगे यहाँ पे यहाँ पे फिश, और कौन सी पाई जाती है, डेडली कार्निवोरस एक फिश है जिसका नाम है पिराना फिश। ठीक है, वो यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, अमेज़न जो, ये जो अमेज़न बेसिन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होती है, हंटिंग होती है। ठीक है ना, हंटिंग के लिए इसको क्या रिच सोर्स माना जाता है, कि यहाँ पे हंटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। और उसके साथ साथ ये किसके रिच सोर्स हैं, यहाँ पे क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा, खाना भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और पानी भी जो है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। किन लोगों के लिए? जो उन फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की थी इसका। उसके बाद इसी को नेक्स्ट हमने ह्यूमन रिस्पॉन्स को ही हमने नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करना है। तो ये तो आगे यहाँ रेन फॉरेस्ट की बात आ गई थी। ठीक है ना, कि वो एग्रीकल्चर कैसे करते हैं। आज हम बात करेंगे सुंदरबंस की। ठीक है, सुंदरबंस जो है, ठीक है, सुंदरबंस के बारे में बात करेंगे। तो कहता है कि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, कहाँ पे? इन द साउथ, साउथ में एक प्लेट्यू है जिसको क्या बोला जाता है? छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये एक ऐसी प्लेट्यू है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, मिनरल रिजर्वायर्स हैं। मिनरल रिजर्वायर्स मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा मिनरल्स जो हैं इस प्लेट्यू में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा माइनिंग होती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इस एरिया में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये जो गंगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा वो पाई जाती है, मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है ना, जिससे यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मतलब रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको काम वगैरह भी आसानी से मिल जाता है। ठीक है ना, तो उसके बाद कहता है कि ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर हैं, ठीक है, ये कैसे हैं, पेरिनियल हिमालयन रिवर्स हैं। ठीक है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के रिवर्स हैं, ये कैसे हैं? पेरिनियल पेरिनियल हिमालयन रिवर्स, हिमालयन रिवर्स। पेरिनियल मतलब सदाबहार, सदाबहार मतलब हमेशा एक जैसे। ठीक है, ये रिवर्स जो हैं ये हमेशा एक जैसे बहते रहते हैं। ये नहीं है कि कभी इनका पानी कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया, कभी सूख गए, नहीं, ऐसा नहीं। ये पेरिनियल है, मतलब ये हमेशा एक जैसे ही बहते हैं। ठीक है, और जब ये रिवर्स सी में जाके मिलते हैं, ठीक है ना, कोई भी रिवर है वो लास्ट में कहाँ मिलता है? ओशन में जाके मिलता है। तो कहता है ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स हैं, जब ये समुद्र में जाके मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा वास्ट डेल्टा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बहुत बड़ा डेल्टा बनाते हैं, वास्ट डेल्टा। ठीक है, वास्ट मतलब बहुत बड़ा डेल्टा बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इनकी शेल्टर्ड कोस्ट लाइन है, ठीक है ना, जो इनकी शेल्टर्ड कोस्ट लाइन है, वहाँ पे क्या पाई जाती है? वहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है ना, टाइडल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिनको मैंग्रोव्स, जहाँ मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? सुंदर बंस। क्या बोला जाता है? सुंदर बंस। ठीक है, जिसका सुंदर बंस का मीनिंग क्या है? ये तो हिंदी का वर्ड आ गया, तो सुंदरबन का मतलब क्या है? ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। क्या मतलब है इसका? ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये जो फॉरेस्ट है ये क्या करते हैं? बहुत सारे इंसेक्ट के लिए क्या है? एक घर है। किनके लिए? इंसेक्ट के लिए। मतलब इन फॉरेस्ट में क्या है?
इन फॉरेस्ट में क्या है, बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये जो बंगाल का टाइगर है या एस्चुरिन क्रोकोडाइल है, वो भी कहाँ पे, यहाँ पे इस सुंदरबंस में ही पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि ये जो माउंटेन्स हैं इन द नॉर्थ में जो माउंटेन्स पाई जाती हैं, ठीक है, वो कैसी, उनकी वेजिटेशन कैसी है, वो किससे कवर है, कौन सी, जो वहाँ की नॉर्थ में जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स के ऊपर जो वेजिटेशन है वो कैसी वेजिटेशन है, डेसिडियस डेसिडियस टाइप की क्या है वहाँ पे वेजिटेशन है। डेसिडियस कैसी हो जाती है, मतलब झड़ने वाली, मतलब ये जो वेजिटेशन होती है, इनके जो पत्ते होते हैं, यहाँ के जो ट्रीज वगैरह होते हैं, इनके जो पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। ठीक है ना, तो कहता है वहाँ की कैसी है, डेसिडियस टाइप की वेजिटेशन है। और ये यहाँ के जो ट्रीज हैं वो क्या करते हैं, अपने पत्ते जो हैं वो गिरा देते हैं जब एक पर्टिकुलर सीजन आता है, जब मतलब पत्ते झड़ने का सीजन आता है, तो उस टाइम पे ये पेड़ क्या करते हैं, अपने पत्ते जो है वो गिरा देते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है कि यहाँ के जो पेड़ है, इन फॉरेस्ट के या सुंदरबंस के जो पेड़ हैं, जो नॉर्थ के जो में जो माउंटेन्स हैं, उन पे जो वेजिटेशन पाई जाती है, तो वो जो पेड़ हैं वो क्या करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा कीमती सोर्सेज, मतलब बहुत ज़्यादा कीमती हमें टिम्बर प्रोवाइड करते हैं। टिम्बर क्या आ गई, लकड़ी आ गई। ठीक है, फ्रूट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, और भी बहुत सारे जो हैं वो यूज़फुल प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे गम आ गई, कहीं से हमें गम मिलती है। ठीक है ना, तो वैसे ही कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स भी ये क्या करते हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब कहता है कि ये जो सब हिमालयन फुट हिल्स हैं हमारी, जो सब हिमालयन फुट हिल्स हैं, वहाँ पे क्या है, कुछ हिल स्टेशंस पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन सा आ गया, जैसे शिमला आ गया, दार्जिलिंग आ गया। ठीक है ना, तो और भी बहुत से जो हैं हिल स्टेशंस यहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे, सब हिमालयन फुट हिल्स में। ठीक है, उसके बाद कहता है कि बहुत सारे ऐसे फेवरेबल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्या है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड है। कैसा है, ठीक है ना, मतलब इंडस्ट्री के लिए जो जो भी फैक्टर, एक इंडस्ट्री को लगाने के लिए हमें जो जो फैक्टर चाहिए हैं, वो क्या है, वो गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन में हमें मिलते हैं। तो उन सब फैक्टर्स होने की वजह से क्या है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा औद्योगिक है, फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा। ठीक है, वहाँ पे क्या है, सिटीज़ और टाउन्स, जैसे सिटीज़ और टाउन्स आ गए, जैसे दिल्ली आ गया, ठीक है, लखनऊ आ गया, आगरा आ गया, ठीक है, इलाहाबाद आ गया, पटना आ गया, और भी बहुत सारे जो ये सिटीज़ हैं, यहाँ पे ये कहाँ पाए जाते हैं, इन दिस बेसिन में, इस बेसिन में ये सारी सिटीज़ पाई जाती हैं। किस बेसिन में पाई जाती हैं ये सारी सिटीज़, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जो दिल्ली है, इंडिया की, ये दिल्ली क्या है, इंडिया की कैपिटल है। ठीक है ना, इलाहाबाद क्या है, इलाहाबाद में कौन सी रिवर्स आ गए, इलाहाबाद में आ गया गंगा और ब्रह्मपुत्र। कहाँ पे है गंगा ब्रह्मपुत्र, इलाहाबाद में आ गया। ठीक है, उसके बाद आगरा की अगर बात करें तो आगरा में क्या है, ताजमहल है। ठीक है, तो कहता है कि ये जो सिटीज़ हैं, ठीक है ना, तो ये कहाँ पे लोकेट करती हैं, इन बेसिन्स में लोकेट करती है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में लोकेट करती हैं। ठीक है ना, तो ये जो सिटीज़ है, यहाँ पे हर साल हज़ारों की संख्या में क्या आते हैं, टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। क्यों घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत ही जैसे दिल्ली जो है वो कैपिटल है, दिल्ली में भी बहुत सारी जगह ऐसे हैं जो यहाँ पे टूरिस्ट आता है। ठीक है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर लखनऊ में आ गया, बनारस में। उसके बाद ताजमहल की अगर बात करें तो आगरा में, मतलब वहाँ की कंडीशंस ही ऐसी हैं, वहाँ पे ऐसी ऐसी प्लेसेस हैं। ठीक है ना, प्लेसेस होने के साथ साथ वहाँ का क्लाइमेट भी ऐसा है कि लोग क्या करते हैं, वहाँ पे घूमने के लिए हर साल आते हैं। ठीक है, लेकिन इन सब के बावजूद आज भी क्या है, कुछ जो ट्राइबल्स हैं वो कहाँ रहते हैं, माउंटेन्स में। कुछ ट्राइबल्स आज भी कहाँ रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इन द बेसिन्स
प्रॉपर देयर आर हार्डली एनी एरियाज लेफ्ट फॉर ट्राइबल ऑक्यूपेशन। और इन ट्राइबल्स के लिए क्या है, मुश्किल से ही कुछ एरिया जो है वो बचा हुआ है, किसके लिए, ताकि ये क्या कर सके, वहाँ पे ऑक्यूपेशन कर सके। ठीक है। अब एग्रीकल्चर में जो है अब एग्रीकल्चर तो बहुत से लोग करते हैं, कहते हैं कि बहुत से लोग जो है आज के टाइम में क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है। कई जगहों पर मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर होता है। मैकेनाइज्ड मतलब मशीन से, ठीक है ना, मशीन्स के थ्रू एग्रीकल्चर। आजकल तो बहुत सारी मशीन्स चली हैं, फसल लगाने के लिए अलग मशीन चली होती है, खेत जोतने के लिए अलग मशीन है, फिर फसल काटने के लिए अलग मशीन है, फसल से जो दाने होते हैं उनको अलग करने के लिए अलग मशीन है। तो कहता है आजकल तो सारा सिस्टम मैकेनाइज्ड है। तो कई जगहों पर क्या है, जो एग्रीकल्चर होता है वो कैसा एग्रीकल्चर होता है, मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर है। ठीक है। अब जैसे सिटीज़ और अगर टाउन्स की बात करें, तो जो लोग हैं वो बहुत सारे ऑक्यूपेशंस में क्या है, इन्वॉल्व हैं। वो क्या है, और भी बहुत से ऑक्यूपेशंस करते हैं। ठीक है। जैसे इंडस्ट्रीज से रिलेटेड आ गया, सर्विस सेक्टर्स आ गए। ठीक है। लेकिन जो गांव के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो एग्रीकल्चर करते हैं। तो कहते हैं जो सिटीज और टाउन के लोग हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे उनके पास ऑक्यूपेशंस हैं। ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि अगर हम बात करें ह्यूमन हैबिटेशन की, ह्यूमन हैबिटेशन मतलब लोगों के रहने की अगर हम बात करें, तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, जो अमेज़न बेसिन है, वो दोनों क्या है, टोटली डिसिमिलर है, मतलब अलग अलग है। ठीक है। एक में क्या है, एक का क्लाइमेट जो है वो एक्सट्रीम है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है, और दूसरे का क्लाइमेट कंडीशंस कैसी है, वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। ठीक है ना। तो उससे इसलिए कहा जाता है कि जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, उसको क्या कंसीडर किया जाता है कि ये क्या है, क्रूशियल है। किसके लिए, बहुत ज़्यादा मतलब क्रूशियल है, किसके लिए, पूरी प्लैनेट के क्लाइमेट के लिए। ठीक है ना। उसके बाद कहा जाता है कि जो प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल कंडीशन इन द रीजन एज वेल एज इट्स ट्रीज एंड एनिमल्स इज वन ऑफ द मैनकाइंड्स ग्रेटेस्ट कंसर्न टुडे। कि यहाँ के इस रीजन के जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, इस रीजन के पेड़ों पेड़ों को बचाना और उनका ध्यान रखना, उसी तरह से वहाँ के एनिमल्स को बचाना और उनका ध्यान रखना, ये आज के टाइम में मैनकाइंड का मतलब इंसानियत का क्या है, बहुत बड़ा काम है। मतलब उनको ये सब करना है कि वो क्या करें, वहाँ के जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनका ध्यान रखें, और जो स्पीशीज़ ख़त्म हो रही हैं उनको वो क्या करके रखें, बचा के रखें। ठीक है। कहता है कि जैसे जैसे अमेज़न के जो रेन फॉरेस्ट हैं वो श्रिंक हो रहे हैं, श्रिंक मतलब सिकुड़ रहे हैं, उसी तरह से क्या हो रहा है, जो प्लैनेट है, लंग्स ऑफ प्लैनेट अर्थ आर आल्सो श्रिंक। ठीक है ना। जो मतलब जो जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, इनको क्या बोला जाता है, लंग्स ऑफ अर्थ। क्या बोला जाता है, लंग्स ऑफ अर्थ। किसको बोला जाता है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट को। तो कहता है जैसे जैसे ये जो अमेज़न के रेन फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, श्रिंक होना मतलब खत्म हो रहे हैं, वैसे वैसे हमारा जो प्लैनेट अर्थ है ये भी क्या हो रहा है, श्रिंक होता जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू ह्यूज एरिया एबिलिटी टू रिड्यूस। मतलब ये किस लिए हो रहा है कि जैसे जैसे जो है पेड़ काटे जा रहे हैं। ठीक है ना। पेड़ काटे जाने की वजह से क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेरिक जो पोल्यूशन है वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना। पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जब पेड़ कट गए, पेड़ ही नहीं रहे, तो पेड़ क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, है ना। ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कहता है जब पेड़ ही नहीं रहेंगे, तो जो गाड़ियों से जब हम जो सांस लेते हैं, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा। तो इससे हमारी धरती पे सबसे ज़्यादा क्या पाई जाएगी फिर कुछ टाइम के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बहुत ही हार्मफुल गैस है, क्योंकि उसे हम इनहेल नहीं कर सकते हैं। तभी तो हम लेते तो ऑक्सीजन और छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कहता है कि ये जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, इनका ख़त्म होने की वजह से जो है हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी क्या हो रहा है, पूरा ख़राब हो रहा है। ठीक है ना। तो उसी तरह से अगर हम सुंदरबन की बात करें, ठीक है, जो किसको वो भी जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन्स को जोड़ता है, वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। ठीक है ना। किस वजह से, पॉपुलेशन के बढ़ने के वजह से। ठीक है ना। क्योंकि अगर हम इकोलॉजिकली बात करें, तो कहता है कि जो प्रिजर्वेशन है और जो प्रोटेक्शन है मैंग्रोव्स की,
उनको हम बहुत टाइम तक निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे, अगर हम फॉरेस्ट के जो जितना भी कटान होता है, फॉरेस्ट काटे जाता है, अगर हम इन सबको निगलेक्ट करते जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास फॉरेस्ट ही नहीं बचेंगे। और जो फॉरेस्ट हैं उनको वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। फॉरेस्ट में क्या होता है, प्लांट्स होता है। प्लांट्स होने से क्या होता है कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज होती है, उसको ये प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसके बदले में हमें क्या दे देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं। पर अगर पेड़ ही खत्म हो जाएंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, वो तो हमारे इन्वायरमेंट में ही घूमती रहेगी, और हम उसी गैस को क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, और उससे क्या होगा, हमें बहुत सारी जो है डिजीजेस लगने के चांसेस है, ठीक है। ये आगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा फीचर्स, आ जाएंगे ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, फीचर्स ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, ह्यूमन इन्वायरमेंट की जो इंटरेक्शन है। उसके बाद अमेज़न बेसिन कंपेयर्ड टू गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है। कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के को कंपेयर करके, ठीक है, हम किसकी बात करेंगे, ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन के फीचर्स की, ठीक है ना। तो सबसे पहला फीचर जो है वो क्या आ जाता है, सबसे पहला फीचर इसका आ जाता है कि जो इंडिजीनियस पीपल है, इंडिजीनियस इंडिजीनियस होता है स्वदेशी। क्या होता है, स्वदेशी, मतलब अपनी ही कंट्री के, हमारी अपनी कंट्री के जो लोग हैं वो क्या हैं, आज भी कहाँ रहते हैं, अमेज़न वैली में। अमेज़न की वैली में आज भी जो है हमारे अपने ही स्वदेशी लोग रहते हैं। और जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है, ठीक है, वो क्या है, वो पुरानी जितनी भी सिविलाइजेशंस थी दुनिया में की, पुरानी जितनी भी सिविलाइजेशंस थी, उनका क्या है, वो क्रैडल है। क्या है, क्रैडल। क्रैडल होता है झूला, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है कि जो पीपल जो है वो सेटल हुए हैं अमेज़न में, बहुत टाइम पहले से जो लोग अमेज़न में रह रहे हैं, ठीक है ना, वो भी क्या है, हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए एक थ्रेट है। वो क्या है, हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए थ्रेट है। और जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है, वो क्या है, वो तो पहले से ही हैवी डायनेस्टी है वहाँ पे, किसकी, पॉपुलेशन की, ठीक है ना। तो उसी तरह से जो अमेज़न में लोग रह रहे हैं बड़े पुराने टाइम से, और अब नए नए जो जितने भी वहाँ पे लोग आ रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, उसके लिए क्या है, वो थ्रेट है। क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फॉरेस्ट क्या होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे, है ना। तो इस तरह से ये क्या है, एक थ्रेट है। उसके बाद बोलते हैं जो कॉन्जीनियल क्लाइमेट है गंगा ब्रह्मपुत्र का, ठीक है ना, और जो वहाँ पे हमें रिसोर्सेज पाए जाते हैं अमेज़न में, गंगा ब्रह्मपुत्र का क्लाइमेट जो उसके वहाँ के एरिया के फेवर में है। और अमेज़न में जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं, अमेज़न बेसिन जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। दोनों तरफ से वो क्या करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, क्लाइमेट की तरफ से भी अट्रैक्ट करते हैं, और जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं उन तरफ से भी वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, ठीक है। कहते हैं जो रेन फॉरेस्ट है अमेज़न के, और जो गंगा प्लेन की फर्टाइल सॉइल है, मतलब अमेज़न के क्या है, अमेज़न के रेन फॉरेस्ट है, ठीक है ना, अमेज़न के रेन फॉरेस्ट है। और गंगा प्लेन पे क्या पाया जाता है, गंगा प्लेन की फर्टाइल सॉइल, ठीक है, फर्टाइल सॉइल। तो ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटली सेंसिटिव है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक्टिविटीज़ की बात करें तो एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो क्या करती हैं, हम हमारे जो रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, उनको क्या करती हैं, वो डिस्ट्रॉय करती हैं। क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं। जैसे कि हमने बात की एक पीछे की, वो एरिया जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स पाए जाने की वजह से अब जहाँ अगर उस एरिया में ज़्यादा मिनरल है तो वहाँ पे क्या होगा,
बार बार वहाँ पे खुदाई का काम स्टार्ट हो जाएगा कि कहीं और मिनरल ना मिल जाए, कहीं और मिनरल ना मिल जाए। तो कहते हैं कि ये जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, ये क्या है, ये जो हमारी रिवर है, गंगा और जमुना जो रिवर है, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में, उसके लिए क्या है, ये बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है ना। तो कहता है कि ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र या जमुना, ये जो रिवर्स हैं, ये मेन रिवर्स हैं, मेजर रिवर्स हैं, ये भी क्या कर रहे हैं, इनमें भी जो पोल्यूशन फैलाया है लोगों ने, इन मेन रिवर्स में, हॉली रिवर्स में जो पोल्यूशन फैलाया लोगों में, तो कहते हैं ये भी किसके लिए, ये भी क्या कर रहा है पोल्यूशन, बहुत सारी हमारी जो फिशेस की वैरायटीज़ हैं, जो कीमती फिशेस की वैरायटीज़ है, उनको क्या कर रहा है, ये पोल्यूशन ख़त्म कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ ऐसी फिशेस हैं जो अब इंडेंजर्ड है, मतलब जो खतरे में है, ख़त्म होने की कगार पर है। उनमें से कैसे आ गई, कौन सी आ गई, जैसे आ गई गंगेटिक डॉल्फिन आ गई, ठीक है ना, वो क्या है, आज के टाइम में एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ठीक है। तो ये आ गया, तो इसके साथ ही आज आपका क्या है, ये वाला चैप्टर भी, चैप्टर नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, इसमें हमने किसके बारे में, अमेज़न और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन्स के बारे में ही पढ़ा है इस चैप्टर में, ठीक है ना, कि वो लोकेट कहाँ पे करता है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, और अमेज़न और गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों अलग अलग हैं, ये सेम नहीं है, ठीक है ना। तो कहता है कि ये लोकेट कहाँ पे करता है, इनका क्लाइमेट कैसा है, इनकी सॉइल कैसी है, ठीक है, उस पर ह्यूमन का रिस्पॉन्स कैसा है। तो ये सब हमने इस चैप्टर में क्या किया है, डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो अगर कोई चीज़ आपको पता नहीं चली होगी तो आप फिर से पूछ सकते हो। तो ये सारा मतलब छोटा सा चैप्टर था, बहुत ही इजी चैप्टर है कि ह्यूमन के इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्शन है और क्या इंटरेक्शन है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।